टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ इनोड ऑफ फुल सेल। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कैलकुलेशन ऑफ इनोड ऑफ फुल सेल। किसी भी फुल सेल की इनोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फुल सेल क्या होती है। तो फुल सेल को याद रखना है ए बी सी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ए बी सी। ए क्या होता है? एनोड होता है। बी क्या होता है? ब्रिज होता है। सी क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि ई नोट मेटल टू मेटल प्लस एन को हम एनोडिक कंपार्टमेंट मानते हैं, और ई नोट मेटल प्लस एन टू मेटल को हम कैथोडिक कंपार्टमेंट मानते हैं। ठीक है, तो हमें एक एनोडिक कंपार्टमेंट लेना है। ठीक है, मान लो एक सेल दिया ई नोट Zn से Zn+2, मान लो x है, वैसे 0.76 होता है। ई नोट कॉपर +2 से कॉपर का 0.34 वोल्ट है। ठीक है, तो देखो एक तो क्या है यहाँ पे एनोडिक कंपार्टमेंट, एक क्या है यहाँ पे कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो एनोडिक को पहले लिखेंगे, ये देखिए यहाँ लिखेंगे Zn से Zn+2, बीच में ग्रिड लगाएंगे, फिर लिखेंगे कॉपर +2 से कॉपर का, क्योंकि कैथोडिक कंपार्टमेंट है, कॉपर +2 से कॉपर का, ये बन गई आपकी सेल। ठीक है, मतलब पहले एनोडिक कंपार्टमेंट, फिर कैथोडिक कंपार्टमेंट और बीच में ब्रिज, ऐसे बनाते हैं सेल। ठीक है, अब इस सेल का जो ये सेल बनी है, पूछेगा इस सेल का ई नोट कैलकुलेट करो। क्या पूछेगा? इस सेल का एक सेल देगा, यहां पे लिखा कैलकुलेट द ई नोट, कैलकुलेट द ई नोट ऑफ द सेल। एक सेल देगा, डाटा देगा, और उसका आपको ई नोट निकालना पड़ेगा। तो ई नोट निकालने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, ई नोट एनोड माइनस ई नोट कैथोड, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो याद रखो, आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आप गलती कर जाओगे। ठीक है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास नहीं आएगा। तो आप क्या करो, आप मेरी टेक्निक यूज करो, और मेरी टेक्निक बड़ी सिंपल है। वो क्या है कि जैसे जैसे सेल देता है ऐसे ऐसे ई नोट को जोड़ना है, ऐसे ऐसे ई नोट क्या करना है? ऐड करना है। तो क्या करना है? ई नोट इज इक्वल टू इस फुल सेल, ये फुल सेल होती है, ये हाफ सेल, ये दूसरी हाफ सेल, और दोनों को मिला के फुल सेल। तो जैसे जैसे सेल देता है ऐसे ऐसे ई नोट को जोड़ना है। तो हमें एक ई नोट चाहिए Zn से Zn+2 का, प्लस एक ई नोट चाहिए कॉपर +2 से कॉपर का, कॉपर +2 से कॉपर का। ठीक है, हमें दे भी दिया क्या है? ई नोट Zn से Zn+2 का कितना है? 0.76, बहुत बढ़िया। ई नोट कॉपर +2 से कॉपर कितना है? 0.34, बहुत बढ़िया। कितना आ गया? 1.1। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। मान लो एक क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट द ई नोट ऑफ दिस सेल। एक सेल देगा, मान लो सेल दिया आपको Fe से Fe+2 और कॉपर +2 से कॉपर। इधर ई नोट दिया है, ई नोट Fe2 Fe+2 इज इक्वल टू 0.44 वोल्ट। एक ई नोट कॉपर से कॉपर +2 का दिया है -0.34 वोल्ट। दो चीज दी है, तो मुझे क्या करना है? एक सेल दी है, एक डाटा दिया है। तो मैंने बोला था जैसे जैसे सेल देगा ऐसे ऐसे ई नोट को जोड़ना है। ठीक है, तो सेल क्या है? एक ई नोट चाहिए मेरे को Fe से Fe+2 का, प्लस एक ई नोट चाहिए मेरे को कॉपर +2 से कॉपर का।
ठीक है, तो E नॉट Fe से Fe प्लस को कितना है 0.44 प्लस कॉपर प्लस 2 से कॉपर कितना है, तो हमें दिया है कॉपर से कॉपर प्लस 2 का और हमें लिखना है यहाँ पे कॉपर प्लस 2 से कॉपर का। तो क्या करोगे, पलटा मारोगे, ठीक है। जैसे ही इसका पलटा मारोगे यानी कि तुम इसको लिखोगे कॉपर प्लस 2 से कॉपर, तो पलटा लगते ही साथ साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही पलटा मारोगे साइन चेंज कर देना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, ठीक है। अब E नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर का चाहिए, वो आ गया 0.34 वोल्ट और कितना आ गया यहाँ से 0.78 वोल्ट। अब इसमें एक दूसरा टाइप लगाता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, और वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, आपको सेल नहीं देगा, आपको ये सेल नहीं देगा, ठीक है, आपको केवल डाटा देगा। डाटा कुछ ऐसा देगा, मैं दिखा रहा हूं। मान लो आपको ऐसा डाटा देगा, मुझे कैलकुलेट द E नोट, कैलकुलेट द E नोट ऐसे लिखेगा और डाटा देगा। मान लो एक डाटा दिया E नोट AL से AL प्लस 3 इज इक्वल टू 1.66 वोल्ट, 1.66 वोल्ट। एक दिया E नोट कॉपर से कॉपर प्लस 2 का, या उल्टा करो उसको, कॉपर प्लस 2 से कॉपर का 0.34 वोल्ट। दो डाटा दिए, बोलेगा कि E नोट का, बोलेगा कि सेल E नोट कैलकुलेट करो। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो इन दोनों का फेस एक जैसा बनाओ। एक जैसे का मेरा मतलब है कि अगर एक मेटल से मेटल प्लस n है तो दूसरे को भी मेटल से मेटल प्लस n ही बनाओ। क्या बोला मैंने, सबसे पहले गिवन जो डाटा दिया है उसका फेस एक जैसा बनाओ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मान लो ये मेटल से मेटल प्लस n है तो हमें इसको भी मेटल से मेटल प्लस n ही बना देना है, ठीक है। बना दो उसको, ये तो पहले, ये तो ऑलरेडी मेटल से मेटल प्लस n है, ये तो ऑलरेडी मेटल से मेटल प्लस n है 1.66 वोल्ट। इसको तुम्हें चेंज करना है, इसको पलटा मार दो और इसको भी एक ही फेस में ले आओ, इसको भी कॉपर से कॉपर प्लस 2 में बना दो तो माइनस साइन आ जाता है। जैसे ही पलटा मारते हो माइनस साइन आ जाता है। अब क्या करो, अब इस सबसे पहले क्या करो, जो वैल्यू ज्यादा होती है इन दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा हो उसको एडिट कर दो। इन दोनों में ये वैल्यू ज्यादा है, Al से Al प्लस 3 ज्यादा है, तो Al से Al प्लस 3 का मतलब ये कौन सा कंपार्टमेंट है, एनोडिक, ठीक है। और एनोड हमेशा कहां आता है, पहले। तो इस Al से Al प्लस 3 को पहले लिख दो। जो वैल्यू कम होती है उसका पलटा मार दो, जो वैल्यू कम होती है उसका क्या मार दो, पलटा, उसको बना दो कॉपर प्लस 2 से कॉपर। यानी कि आपको पहले गिवन डाटा से सेल बनानी होगी और फिर उस सेल का इनोड निकालना होगा। अब सेल का इनोड निकालना तो इजी है, कैसे निकालोगे, वही अपना करते हैं हम, जैसे जैसे सेल देता है ऐसे ऐसे इनोड को जोड़ना है। तो एक इनोड चाहिए Al से Al प्लस 3 का, प्लस एक इनोड चाहिए अपन को कॉपर प्लस 2 से कॉपर का। तो Al से Al प्लस 3 का 1.66 वोल्ट हमारे पास ऑलरेडी है। E नोट कॉपर प्लस 2 से कॉपर का 0.34 वोल्ट है और इनको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल था। चलो एक और सवाल लेते हैं इसी में ही। मान लो दो डाटा दिए, एक डाटा है E नोट निकल से निकल प्लस 2 0.28 वोल्ट, एक डाटा है E नोट कॉपर प्लस 2 से कॉपर का 0.34 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का फेस एक जैसा बनाना है। तो ऊपर वाले का तो ऑलरेडी मेटल से मेटल प्लस n है, नीचे वाले को पलटा मार दो, नीचे वाले को E नोट कॉपर से
कॉपर प्लस 2 कर दो, मेटल से मेटल प्लस कर दो, माइनस 0.34। पलटा लगाते ही क्या हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा। अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कौन सी वैल्यू ज्यादा है बताओ जरा। तो तुम्हें दिख रहा होगा ऊपर वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। तो जो वैल्यू ज्यादा है उसको एज इट रखेंगे, वो क्या है Ni से Ni+2, उसको एज इट रखो Ni से Ni+2। बीच में क्या लगाओ, ब्रिज। अच्छा Ni से Ni+2 को ब्रिज के बाद क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एनोडिक कंपार्टमेंट है और एनोडिक को हमेशा पहले ही लिखते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू कम होती है उस वैल्यू को क्या करोगे, पलटा मार दोगे, ठीक है। ये वैल्यू कम है, इसका पलटा मार दो, यानी कि कॉपर +2 से कॉपर कर दो, कॉपर +2 से कॉपर कर दो। अब ई नोट को ऐड कर दो। तो ई नोट जैसे जैसे सेल दी है ऐसे ऐसे ई नोट को जोड़ना है, कॉपर +2 से कॉपर। निकल से निकल +2 कितना है 0.28, कॉपर +2 से कॉपर कितना है 0.34, 0.62 या कहीं। तो ऐसे आप किसी फुल सेल का ई नोट निकाल सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।